नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाएं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में लगातार बनते रहते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप लीव आउट नहीं कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं, और लगभग से हर एक परीक्षा में, कोई भी हो, स्टेट लेवल का पीसीएस एग्जामिनेशन हो या छोटे से छोटा एग्जामिनेशन हो, यहाँ से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या पूछी जाती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में अच्छे से भी आपको पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हैं जो नॉर्मल आपको पढ़ने की ज़रूरत होती है। जब आप किताब खरीदते हैं तब आपको एक चीज़ ये समझ में नहीं आती है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या याद रखना है। ठीक है, तो आपको नेक्सस जीएस से जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, नेक्सस जीएस में जो भी चीज़ें पढ़ाएगी, वो सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं। बहुत चूज़ी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी और क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है ये भी आपको बताया जाएगा। क्या क्या आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है ये भी आपको बताया जाएगा। चलिए शुरुआत कर देते हैं। तो शुरुआत करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। 1885 में हुई थी इस्टेब्लिशमेंट ईयर, और जो इसके इस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने किया था वो A.O. ह्यूम थे। बम्बई में स्थापना हुई थी। पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे हुई थी और किसने की थी, तो 1885 में हुई थी और A.O. ह्यूम ने की थी। बंग भंग आंदोलन लिखा हुआ है, स्वदेशी आंदोलन, तो 1905 में हुआ था और बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था बंग भंग आंदोलन। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। मुस्लिम लीग की जो स्थापना है 1906 में हुई थी और आगा खां और सलीमुल्लाह खां साहब ने ढाका में किया था। पूछा जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई और या फिर मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां द्वारा की गई। कांग्रेस के पहले विभाजन से संबंधित भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कांग्रेस का जो पहला विभाजन हुआ था वो 1907 में हुआ था। नरम और गरम दल में विभाजन हुआ था। इसको सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, पूछा जाता है 1907 में हुआ था। होम रूल आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, कब हुआ था। होम रूल आंदोलन 1916 का है, 1916 का है। और इससे संबंधित जो व्यक्ति थे और लोग थे उनमें आपका तिलक और एनी बेसेंट थे। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि तिलक और एनी बेसेंट में मतभेद का कारण क्या था, तो दोनों में मतभेद कोई थे ही नहीं। इनके जो लोग थे उनमें मतभेद थे, उनके में आपका वैचारिक मतभेद थे। पर्सनली दोनों लोगों में, तिलक और एनी बेसेंट जी में, कोई भी मतभेद नहीं था। क्वेश्चन आया हुआ है इस वजह से मैंने बता दिया। नेक्स्ट है लखनऊ पैक्ट, इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 1916 की बात है। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था लखनऊ पैक्ट में ही, और अंबिका चरण मजूमदार जी ने इस बैठक की या फिर इस पैक्ट की अध्यक्षता की थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। मॉन्टेग्यू घोषणा, ये भी बहुत पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। मॉन्टेग्यू घोषणा जो है वो 20 अगस्त 1917 का है और भारत मंत्री थे लॉर्ड मॉन्टेग्यू, इनकी घोषणा थी। तो मॉन्टेग्यू घोषणा के बारे में आप लोगों को पता चल गया। रूल एक्ट एक्ट के बारे में बात करें, ये रूल एक्ट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। 19 मार्च 1919 को है। काला कानून बोला जाता था। इसके अंदर कोई भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ के लिए, या फिर बोल सकते हैं कि अपने हिसाब से अंग्रेज जब चाहें जिसको चाहें जेल के अंदर डाल सकते थे। काला कानून बोला गया और किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन गिरफ्तार करने के अलावा बहुत सारी यातनाएं भी दी जाती थी और ये डिपेंड करता था उनके ऊपर कि किसके ऊपर ये कानून लगा दिया जाए। चलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था ये, और जनरल डायर इसके जो मेन कल्पिट थे, या फिर बोल सकते हैं कि जो जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, जनरल डायर नाम था उनका। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन, 1919 में इस्टेब्लिशमेंट ईयर है और शौकत अली और मोहम्मद अली संबंधित व्यक्ति थे। इससे पूछा जाता है खिलाफत आंदोलन के बारे में भी। नेक्स्ट है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, दिसंबर 1920 में हुआ था और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था इसमें।
चौरी चौरा कांड बहुत पूछा जाता है। असहयोग आंदोलन बीच में रह गया। 1 अगस्त 1920 का है, पूछा जाता है कब स्टार्ट हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को किसने किया था, तो महात्मा गांधी साहब ने किया था। और चौरी चौरा कांड की वजह से ही असहयोग आंदोलन जो है वो वापस ले लिया गया था। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को हुआ था और गोरखपुर जिले में हुआ था। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी के बारे में बात करें तो 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास साहब ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में बात करें, ये भी बहुत पूछा जाता है। अक्टूबर 1924 में इस्टेब्लिश हुआ था और सचिंद्र सान्याल साहब इससे संबंधित थे। तीनों चीज़ें पूछी जाती हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, इससे संबंधित व्यक्ति कौन है, तो ये पूछा जाता है। साइमन कमीशन बहुत पूछा जाता है। 8 नवंबर 1927 की बात है, साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। ये जब भारत आया साइमन कमीशन तो 3 फरवरी 1928 को आया और भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध और उन पर लाठी भी चलाई गई, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई, शहीद हुए। और उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरे पीठ के ऊपर पड़ा एक एक प्रहार अंग्रेज़ों के ऊपर आखिरी कील साबित होगा। और फाइनली हुआ भी यही, क्योंकि इसके बाद लगातार चीज़ें बदलती चली गई और 1947 के बारे में आपको पता ही है। नेहरू रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगस्त 1928 की है और पंडित मोतीलाल नेहरू साहब इसके अध्यक्ष थे। बारदोली सत्याग्रह के बारे में बात करें तो बारदोली सत्याग्रह जो है वो भी बहुत पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। बारदोली सत्याग्रह के बारे में भी आपको पता होना चाहिए अच्छे से। तो बारदोली जो सत्याग्रह है वो कब का है, ये आपका 20 अक्टूबर 1928 का है। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। लाहौर षड्यंत्र केस, ये कब हुआ था, 8 अप्रैल 1929 को। तो 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था और कहा गया था कि हम बहरे कानों को सुनाने के लिए बम फेंक रहे हैं। खैर, इसका मतलब अंग्रेज़ों ने कुछ और ही समझा। नेक्स्ट है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये भी बहुत पूछा जाता है। दिसंबर 1929 की बात है, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव इसी में पारित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह जो है इंपॉर्टेंट है, 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया नमक सत्याग्रह में। इसके बाद बारी आती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की, बहुत पूछा जाता है ये भी। 6 अप्रैल 1930 की बात है जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब का है, 12 नवंबर 1930 का है। प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड, इनकी अध्यक्षता में लंदन में आयोजित हुआ था। गांधी इरविन समझौता, ये हुआ था 4 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी और वाइसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा स्थगित करने की घोषणा इसी में हुई। नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो 7 सितंबर 1931 की बात है। गांधी जी ने सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। कम्युनल अवार्ड भी बहुत पूछा जाता है। कम्युनल अवार्ड कब का है, 16 अगस्त 1932 का है। मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया इसमें। पूना पैक्ट भी पूछा जाता है, यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। 24 सितंबर 1932 की बात है। गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में एक समझौता हुआ जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। तो बोला इस तरह से जा रहा था, अंग्रेज़ों का ये सोचना था, पहले तो हम लोगों ने हिंदी मुस्लिम में बांट लिया, अब उसके बाद जाति धर्मों में बांट लेते हैं। तो ये आपका गांधी जी करने नहीं दिए और गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में बातें हुई और इस बात के बाद ये फाइनली डिसाइड हुआ कि 71 की जगह 148 सीट्स सुरक्षित रखे गए। और अम्बेडकर साहब ऐसे थे जिन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। पूछा जाता है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया था, तो अम्बेडकर जी हैं।
नेक्स्ट है तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 की बात है, इसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में बात करें तो इसका जो गठन हुआ 1 मई 1939 को हुआ और सुभाष चंद्र बोस साहब की अध्यक्षता में हुआ। मुक्ति दिवस भी बहुत पूछा जाता है, डेट सहित पूछा जाता है। 22 दिसंबर 1939 की बात है, मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर बनाया गया था। इसके बाद पाकिस्तान की मांग उठी 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। फिर अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 वायसराय थे लेलेज़गो, और क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव आया जो कि मार्च 1942 का था। स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी। शिमला सम्मेलन उतना नहीं है, प्रीलिम्स में बहुत कम पूछा जाता है, मेंस में थोड़ा पूछ लिया जाता है कभी कभी। खैर 25 जून 1945 का है, सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन था ये। नेक्स्ट पॉइंट है कैबिनेट मिशन का 24 मार्च 1946 को आगमन हुआ। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ईवी अलेक्जेंडर। इनका भारत आगमन हुआ। कैबिनेट मिशन योजना का जो प्रकाशन है वो 16 मई 1946 को हुआ था, 16 मई 1946 को हुआ था। कभी कभी पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब का है, तो 16 अगस्त 1946 का है। अंतरिम सरकार के बारे में पूछा जाता है तो 2 सितंबर नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। माउंटबेटन योजना की डेट पूछ ली जाती है 3 1947। स्वतंत्रता की प्राप्ति की डेट सभी को पता है। भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई, कभी कभी ये पूछा जाता है, तो 26 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने थे। भूदान आंदोलन इसकी शुरुआत हुई 1951 में और विनोबा भावे ने की थी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दी थी। तो ये था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाएं। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन भी करेंगे, अच्छे से डिस्कस भी करेंगे कौन से इवेंट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। फिलहाल अभी ये डेट सहित जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं वो डेट सहित आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में डायरेक्टली डेट से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।